अब करेंगे बच्चों डेथ की कंडीशन में जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अभी हमने करा था जो जस्ट पहले वाला वीडियो था, पिछले वीडियो में अपन ने क्या किया था कि निवृत्ति की दिशा में यानी रिटायरमेंट की दिशा में हमने जॉइंट लाइफ पॉलिसी देखी थी। अब देखेंगे डेथ की कंडीशन में जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्या होगा। तो डेथ की कंडीशन में बेटा हमें दो तरीके की लाइफ पॉलिसीज देखनी होगी। एक तो होती है सेपरेट लाइफ पॉलिसी, सेपरेट का मतलब है जितने पार्टनर्स हैं सबके लिए अलग अलग लाइफ पॉलिसी ले लो, और एक होती है जॉइंट लाइफ पॉलिसी कि जब सारे पार्टनर्स के लिए आप एक ही लाइफ पॉलिसी लो। बेटा जनरली आपसे एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि सेपरेट लाइफ पॉलिसी तो क्या होती है और जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होती है, कि व्हेन इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी इज टेकन फॉर दी पार्टनर्स इज नॉन एज सेपरेट लाइफ पॉलिसी, कि जब साझेदारों के लिए पृथक पृथक LICयाँ लिए जाए, अर्थक बीमा पॉलिसी ली जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सेपरेट लाइफ पॉलिसी कहते हैं। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जब सारे पार्टनर्स के लिए केवल एक ही लाइफ पॉलिसी ली जाती है तो उसे क्या कहते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो आप क्लियर लिखेंगे कि व्हेन ए सिंगल लाइफ पॉलिसी इज टेकन फॉर दी ऑल पार्टनर्स इज नॉन एज जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब देखिए इसमें हम क्या एंट्री करेंगे। देखिए बेटा इसमें भी आपको पता है जब भी कोई पार्टनर के ऊपर LIC ली जाती है तो आप उस सबसे पहले प्रीमियम पे करते हो। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे तो क्या एंट्री करोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR टू कैश या बैंक। फिर आपको पता है इंश्योरेंस प्रीमियम नॉमिनल अकाउंट होता है, तो नॉमिनल अकाउंट को हम किससे बंद कर देते हैं बेटा, P&L से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू इंश्योरेंस प्रीमियम। फिर जिस दिन किसी भी पार्टनर की डेथ होती है, ध्यान रखना जिस भी दिन किसी भी पार्टनर की डेथ होती है तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्या मांगते हैं, पैसा मांगते हैं। और इंश्योरेंस कंपनी से जब आप पैसा मांगोगे तो आप कैसे मांगोगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR टू लाइफ पॉलिसी ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, पार्टनर और लगा लेना, डिजीज्ड पार्टनर यानी मरे हुए पार्टनर की LIC का पैसा मांगेंगे, जिंदा वाला की तो मांग ही नहीं सकते। फिर आपको पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट DR टू लाइफ पॉलिसी। फिर बैंक अकाउंट DR टू लाइफ पॉलिसी नहीं आएगा बेटा, बैंक अकाउंट DR टू इंश्योरेंस कंपनी। फिर आप इस पॉलिसी के पैसे को पार्टनर्स में क्या करेंगे, बांटेंगे। तो कैसे बांटोगे, एक तो लाइफ पॉलिसी ऑफ डिजीज पार्टनर यानी मरे हुए पार्टनर की LIC, और जिंदा पार्टनर्स की सरेंडर वैल्यू। फिर से सुन लीजिए, मरे हुए पार्टनर का पूरा पैसा और जिंदा पार्टनर्स की क्या आएगी, सरेंडर वैल्यू। जिंदा पार्टनर्स की क्या आएगी, सरेंडर वैल्यू, और उसे हम सभी पार्टनर्स में क्या कर देंगे बेटा, बांट देंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, ज़रा 13th क्वेश्चन देखिएगा, 23rd सॉरी, कि ABC शेयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, कि ABC एक फर्म में पार्टनर है और वो प्रॉफिट किस में बांटते हैं, 3:2:1। फर्म है टेकन 3 इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी, कि फर्म ने तीनों की जीवन पर पृथक पृथक लाइफ पॉलिसी ले रखी है, पृथक पृथक, A पे 60,000 की, B पे 50,000 की और C पे 80,000 की। बेटा हिंदी मीडियम की बुक्स में ये उल्टा दिया हुआ है, यहाँ 80 दिया हुआ है और यहाँ 60 दिया हुआ है, तो थोड़ा सा अपने क्वेश्चन को क्या कर लेना बेटा, सही कर लेना। द फर्म पेज, अब फर्म तीनों की LIC पे कितने कितने पैसे देती है, 10,000, 6,000 और 4,000 की ये क्या देती है, किस्तें भी देते हैं। द प्रीमियम इज चार्ज ऑन P&L, आप इसे व्यापारिक खर्चा मानते हो, ट्रेड एक्सपेंसेस मानते हो, इसलिए आप इसे P&L से चार्ज करते हो। ए डाइड ऑन 1 जुलाई, ए की डेथ कब हो जाती है बेटा, 1 जुलाई को, और पॉलिसी का पैसा कब मिल जाता है, 3 जुलाई को। सरेंडर वैल्यू ऑफ B एंड C, B और C की, देखो मरे हुए पार्टनर का तो पूरा पैसा, लेकिन जिंदा लोगों का क्या लेंगे हम, सरेंडर वैल्यू, और जिंदा लोगों की सरेंडर वैल्यू में कितनी दी हुई है बेटा, 16,000 और 8,000। फिर पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, कह रहा है जर्नल एंट्रीज कीजिए। तो आप देखिए सबसे पहले अप्रैल 2017 में आप सबसे पहले क्या पे करोगे बेटा, किस्त पे करोगे, साल के शुरू में किस्त पे करोगे। किस्त की एंट्री क्या करोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR टू कैश, कितना, 20,000। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR टू लाइफ पॉलिसी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR टू लाइफ पॉलिसी। अब किसकी लाइफ पॉलिसी का, इंश्योरेंस कंपनी सॉरी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR टू लाइफ पॉलिसी, किसकी डेथ हुई, ए की, तो ए की LIC का पैसा कितना था, 60,000। हम इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे मांगेंगे बेटा, 60,000। अब इंश्योरेंस कंपनी हमें जुलाई में पैसे भी दे देगी, तो कितना देगी, बैंक अकाउंट DR टू इंश्योरेंस कंपनी 60,000। अब देखो इसका तो 60,000 पूरा, और इन दोनों की सरेंडर वैल्यू, तो 16 और 8 कितना हो गया, 24। तो आप मुझे बताइए 60 और 24 कितने हो गए, 84।
ये 84 हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, लाइफ पॉलिसी अकाउंट DR2 ABC ओल्ड रेशियो में हम क्या कर देंगे, इसे बांट देंगे। तो आप देखिए 60 से 60 तो कट गया, लेकिन एक्स्ट्रा जो 24 है यानी जिंदा लोगों की जो सरेंडर वैल्यू है वो हम बैलेंस शीट के कहाँ दिखा देंगे बच्चों, एसेट साइड में। देखिए लाइफ पॉलिसी सरेंडर वैल्यू 24,000। क्लियर है, कोई दिक्कत है? एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर पार्टनर्स की सेपरेट पॉलिसीज़ ले रखी है तो मरे हुए पार्टनर का पूरा पैसा और जिंदा पार्टनर्स की सरेंडर वैल्यू हम इसमें लेंगे। ठीक है, ये बात तो कब है, जब आपने लाइफ पॉलिसी अलग अलग ले रखी है। अब बात करेंगे जब आपने जॉइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है, यानी सारे पार्टनर्स के ऊपर आपने केवल एक ही लाइफ पॉलिसी ले रखी है, तो वो क्या कहलाती है, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, इसमें देखिए आप प्रीमियम पे करोगे तो क्या एंट्री करोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम टू कैश, फिर इस इंश्योरेंस प्रीमियम को किससे बंद कर दोगे, P&L से। ऐसा हर साल चलता रहेगा। फिर अगर किसी भी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, जैसे ही डेथ होगी आप पैसा मांगोगे, पैसा मांगने की एंट्री क्या होगी बेटा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR2 जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी, पैसा मांग लेंगे। फिर आपको पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट DR2 इंश्योरेंस कंपनी। इसके बाद एक एंट्री यहाँ थोड़ी सी गायब हुई रखी है, ध्यान रखना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी की कंडीशन है तो आज तक आप इंश्योरेंस प्रीमियम को किससे बंद करते आए थे बेटा, P&L से। जिस साल किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है उस साल हम P&L से भी बंद करके किससे बंद करते हैं, इसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी से। तो एक और एंट्री यहाँ बीच में सेट होगी, क्या एंट्री होगी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट DR2 इंश्योरेंस प्रीमियम, और फिर लास्ट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी का बैलेंस हम ऑल पार्टनर्स में क्या कर देंगे, बांट देंगे। क्लियर? देखिए क्वेश्चन कैसे होगा, इलस्ट्रेशन 24 कह रहा है ABC आर पार्टनर इन अ फर्म 3:2:1, कह रहा है 3:2:1 में क्या है, वो पार्टनर है। एक GLP ले रखी है 60,000 की, प्रीमियम कितना पे करते हैं, 5,000 की, और प्रीमियम को बिजनेस एक्सपेंसेस मानना है, यानी ट्रेड एक्सपेंसेस मानना है, यानी व्यापारिक खर्चा मानना है। कह रहा है 5 अप्रैल 2016 को B की डेथ हो गई और पैसा कब मिला, 8 अप्रैल को। कह रहा है जनरल एंट्रियाँ करो। अब देखो 2013 से लेकर के हमें 2016 तक की एंट्रियाँ करनी है। आ जाइए, सबसे पहले अप्रैल में आप किस्त पे करोगे तो क्या एंट्री करोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक 5,000। फिर साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 2014 को, तो इसको कायम में ट्रांसफ़र कर देंगे P&L में, तो P&L टू इंश्योरेंस प्रीमियम, ये 13 की बात, 14 की। फिर 1 अप्रैल को फिर किस्त पे करोगे तो एंट्री क्या करोगे बेटा, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000। फिर आप इसे किस में डाल दोगे, P&L में, यानी जब तक कोई की डेथ नहीं होती है आप प्रीमियम को हमेशा P&L से बंद करोगे। फिर 2015 में भी आपने प्रीमियम पे किया और इस प्रीमियम को किस में ट्रांसफ़र कर दिया, P&L में। लेकिन अप्रैल 2016 में आपने किस्त पे करी, किस्त पे करते ही एक पार्टनर की क्या हो गई, डेथ हो गई। बेटा जैसे ही डेथ होगी हम क्या मांगेंगे, पैसा मांगेंगे। पैसा मांगने की एंट्री क्या होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट DR2 जॉइंट लाइफ पॉलिसी। पैसा मांगा तो अब आपको 8 तारीख को पैसा मिलेगा, पैसा मिलने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट DR2 इंश्योरेंस कंपनी 60,000। अब ध्यान देना, अभी तक आप ये इंश्योरेंस प्रीमियम किस में ट्रांसफ़र कर रहे थे, P&L में, लेकिन जैसे ही किसी पार्टनर की डेथ होती है इस इंश्योरेंस प्रीमियम को P&L में ट्रांसफ़र नहीं करके किस में ट्रांसफ़र कर देना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में कर दिया 5,000। आप मुझे बताओ जॉइंट लाइफ पॉलिसी में कितना था, 60 में से 5 एडजस्ट हो गए, बचे कितने, 55। वो 55 हम तीनों पार्टनर्स में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तीनों पार्टनर्स में क्या कर देंगे, बांट देंगे। इसके बाद आता है अगर आप प्रीमियम को इन्वेस्टमेंट माने, इस प्रीमियम को क्या माने, इन्वेस्टमेंट माने, तो बेटा ये टॉपिक हम करेंगे कल। लेकिन एक बार ये वाला ज़रूर सुन लें कि जब आप खर्चा मानते हो तो हर साल प्रीमियम को P&L से ट्रांसफ़र करिए, लेकिन जैसे ही किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है आप सबसे पहले पैसा मांगिए, फिर आपको पैसा मिलेगा। पैसा मिलने के बाद आप प्रीमियम को P&L की जगह जॉइंट लाइफ पॉलिसी से बंद कर दीजिए और फिर जॉइंट लाइफ पॉलिसी के बैलेंस को ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में आप क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। इस तरीके से आपकी लाइफ पॉलिसी की जनरल एंट्रियाँ होगी। अब इन्वेस्टमेंट वाले तरीके से आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में।